चलो ये कपड़े तो आज चले जाएंगे। बस भगवान थोड़ा सा काम और आ जाए, आज तो कुछ भी काम नहीं आया। आ गए तुम? कपड़े धुल गए? कपड़े तो मैंने धो दिए, बस तुम एक बार सुखा दो जाके। और तुम कपड़े सुखाने के बाद ना खाना भी बना लेना। ठीक है, खाना तो मैं बना दूंगी। आप एक काम करना, मैंने एक सूट पे तो प्रेस कर दिया है, तो ये इनके 2 सूट हो रहे हैं, इन पे कर दो, ये अर्जेंट में जाएंगे। ठीक है। मुझे तो ये टेंशन हो रही है, आपने दुकान ले तो ली किराए पे, हमारे पास इतना ज्यादा काम भी नहीं है, हम इसका किराया कैसे देंगे? सही कह रही है तू, मैं भी तो यही सोचता रहता हूँ। और वैसे भी हमारे पास कहाँ ही ज़्यादा काम आता है, वो ही आता है रोज का 100-150 रुपये, जिसमें 2000 का दुकान का भी किराया देना और बिजली का बिल अलग। पर तू परेशान मत हो, भगवान धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे। अब ये दुकान खोली है तो अब ये काम भी तो करना पड़ेगा। हाँ आप सही कह रहे हो, हमने ये दुकान अभी तो खोली है तो किसी को हमारे काम के बारे में भी पता नहीं चला है। जब सबको पता लग जाएगा तो हमारे पास भी बहुत काम होगा। चलो ठीक है, पहले मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर खाना बना लूंगी। आप इतने इन कपड़ों को प्रेस कर दो और टेंशन मत लो। ठीक है। मैं चलता हूँ और शाम को ना मैं लेट हो जाऊंगा आने में। ठीक है, वो ना मेरी कुछ तबीयत से ठीक नहीं लग रही मुझे। क्या हुआ? बस मुझसे काम वाम नहीं होता घर का। आपको पता है मुझे अब 7वां महीना चल रहा है, मुझसे काम नहीं होता बिल्कुल भी। मैं ये सोच रही थी कोई नौकरानी रख ले हम। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, नौकरानी रख लो। झाड़ू पोछा नौकरानी कर जाएगी, और रही कपड़ों की बात वो हम बाहर धुलवा लिया करेंगे। हाँ जी, ये तो ठीक कह रहे हो आप, पर देख लो अगर कोई नौकरानी मिल जाए आपको तो। मैंने कहा ना आप टेंशन मत लो, 1-2 दिन का समय दो, मैं किसी से बातचीत करके बंदोबस्त करता हूँ नौकरानी का। ठीक है जी, आज ऐसा करती हूँ, जो गंदे कपड़े पड़े हैं ना कुछ, मैं वो प्रेस वाले को दे आऊँगी, उसी से बोल दूँगी धुल के प्रेस कर देना। ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे ना वैसे कर लेना। और अब मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। ठीक कुछ खा लेना आप रास्ते में। ठीक ठीक, मैं खा लूँगा। ठीक है, चलो अब मैं ना देख लेती हूँ, कुछ गंदे कपड़े पड़े होंगे ना तो जाके प्रेस वाली को दे आती हूँ। मैंने सुना भी है मोहल्ले में एक नई प्रेस वाली आई है, उसी के ही चले जाती हूँ। हे भगवान। अरे भैया, ये कुछ कपड़े हैं, इन्हें धुल देना और प्रेस कर देना। ठीक है दीदी, कितनी जोड़ी है? देख लो आप एक बार। तो दीदी 3 जोड़ी कपड़े हैं। और दीदी आप ऐसी हालत में क्यों आए हो? अपने घर से किसी और को भेज देते। अरे घर पे मेरे हस्बैंड रहते हैं और वो भी ड्यूटी चले गए, तो मैंने सोचा इतने वो आएंगे इतने तो मैं दे भी आऊंगी प्रेस को और धुलने के लिए, और मेरे घर पे कोई नहीं रहता। दीदी आप आगे से मुझे बता देना, मैं खुद आपके घर पे कपड़े लेने आ जाऊंगी और आपको दे भी आऊंगी वापस। अरे इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, आप मेरे घर से ही कपड़े ले जाओगे और घर पे रख के आओगे। हाँ दीदी, और वैसे भी हमने अपनी नई दुकान खोली है, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे नए कस्टमर बने। ऐसे कब तक हो जाएंगे ये कपड़े? दीदी मैं आपके कपड़े धो के ना शाम को प्रेस करके मैं घर पे ले आऊंगी। अच्छा वैसे इनके पैसे कितने हुए? दीदी मैं शाम को बता दूंगी आपको। आपको पता है मेरा घर? नहीं दीदी, आप मुझे एक बार बता दो। दूसरी वाली गली में लास्ट वाला मकान मेरा ही है। ठीक है दीदी। ठीक है। देखा कितनी अच्छी बात है, हमारे और कस्टमर भी बन गए। अब एक काम करियो, तू इनके घर से कपड़े ले आए करियो और दे भी आए करियो, कभी कभी मैं भी दे आऊंगा कपड़े, ठीक है? हाँ मुझे ना बहुत खुशी है, हमारे नए कस्टमर बने और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनके कपड़े धो के उनके घर तक पहुंचाऊंगी प्रेस करके। और वैसे भी बेचारी इस हालत में आई है। ठीक है जा। ठीक है, मैं उनके कपड़े धुलाती फिर उनके प्रेस करके जल्दी से पहुंचा दूंगी। ठीक।
ये लो जी, ये मेरे एक जोड़ी कपड़े हैं और आप इनको प्रेस कर देना। मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ क्योंकि मुझे अर्जेंटली जागरण में निकलना है। ओके जी? ठीक है भैया, हम प्रेस कर देंगे। अच्छा, वैसे कितने पैसे हुए जी? भैया 20 रुपए जोड़ी है। जी, दुनिया पर 10 रुपए ले रही है, आप 20 ले रहे हो। नहीं भैया, 10 रुपए में कहाँ होते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप कर देना। ठीक है भैया। ठीक है। अच्छा, आप एक काम करो, आप इन कपड़ों को प्रेस कर दो, मैं दीदी के कपड़े भी आती हूँ। उनके सारे कपड़े प्रेस हो गए। हाँ हाँ, तू दीदी का कपड़े दिया। और आपको पता है, जब मैं उनके कपड़े धो रही थी ना, तो उनके हस्बैंड के जेब में से ये 200 रुपए निकले हैं। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं उनके पैसे ना दीदी को वापस दे आऊंगी। हाँ प्रीति, तुम ना उनके पैसे वापस दिया ना, और उनसे ये कह देना कपड़े ना देख के दिया करो। ठीक है जी, मैं दीदी के कपड़े देने चली जाती हूँ। ठीक है, जा। दीदी का घर ना मिले ना तो रास्ते में पूछ लियो किसी से। आप टेंशन मत लो, मैं पूछ के चली जाऊंगी। दीदी का घर भी नहीं मिल रहा, किससे पूछूं। अरे वाह। अरे ये तो वही भैया है ना जो हमारी दुकान पे आए थे, इन्हीं से ही पूछती हूँ। भैया, हाँ जी। वो मैं ये कह रही थी, दिव्या नाम की एक लेडीज रहती है, उनका घर कहाँ है। अरे तुम तो वही प्रेस वाली। हाँ भैया। दिव्या से क्या काम है तुम्हें? वो भैया, मैंने उनके प्रेस के कपड़े लेके आई थी और मुझे उनका घर नहीं मिल रहा, उन्होंने इसी गली में बताया था। अच्छा, आप प्रेस के कपड़े लाए हो? अरे आप कपड़े लाए हो तो आप मेरे भी ले आते हाथों हाथ। अच्छा, दिव्या भाभी का घर, वैसे दिव्या भाभी का घर ये वाला है, आप यहीं चले जाओ। ओके भैया, वैसे मुझे क्या पता था आप यहाँ रहते हो। कोई बात नहीं, आप दुकान पे चले जाना, आपके कपड़े प्रेस हो गए होंगे। ठीक है, मैं दुकान पे आ जाऊंगा लेने। ठीक है भैया। अरे भाई, कौन है ये? अरे भाई, ये बराबर वाली गली में है, इस गली में एक मियां बीवी है, उन्होंने दुकान खोली है प्रेस की। अरे मैं भी भैया वहीं से ही प्रेस करवाता हूँ, और बेचारे गरीब आदमी है, वैसे आदत अच्छी है, और आप भी उनसे ही प्रेस करवा लिया करो। ठीक है, मैं भी उन्हीं से प्रेस करवा लिया करूंगा। अच्छा भैया, मैं निकलता हूँ, मुझे प्रोग्राम में निकलना है, मैं प्रेस के कपड़े ले आऊँ। ओके भैया? ओके। वो भैया तो यही घर बता रहे थे, शायद यही होगा। अरे आ गई तुम, ऊपर को आ जाओ। लो दीदी, आपके कपड़े। इनके पैसे कितने हुए? दीदी 150 रुपए हुए हैं। अच्छा, मैं लाती हूँ अभी। वो रुको दीदी, वो ना भैया की पैंट में 200 रुपए निकले थे। अच्छा, तो कोई नहीं, आप इन्हें रख लो। नहीं दीदी। अरे 150 रुपए तो आपके वैसे भी बन रहे हैं ना, तो 50 रुपए आप मेरी तरफ से रख लेना। नहीं दीदी, मैं आपको 50 रुपए वापस लौटा अरे देती हूँ। नहीं नहीं, अगली बार प्रेस होगी तो उसमें लग जाएगा। ठीक है दीदी। ठीक है। और दीदी, आप जो आप कपड़े दोगी ना, वो पहले चेक कर लेना, उसके बाद कपड़े देना। चलो ठीक है, आगे से चेक करके दिया करूंगी मैं कपड़े। ठीक है दीदी। ठीक है। अरे हाँ सुनो, कुछ कपड़े और रखे हैं, वो भी ले जाओ। ठीक है दीदी, आप दे दो। ठीक है। ये लो। ठीक है दीदी, मैं कल पूछवा दूंगी। ठीक है। प्रीति, तो एक काम कर, मैंने दीदी के ना कपड़े प्रेस करके अंदर रख दिए, तू दीदी को कपड़े दिया जाके। ठीक है, मैं दे आती हूँ। ठीक। यार इस पैंट पे तो मैंने प्रेस ही नहीं करी। ये पैसे तो शायद भैया के रह गए पैंट में। यार प्रीति तो चली गई, एक काम करता हूँ, जल्दी से प्रेस कर देता हूँ भैया की पैंट पे, कहीं भैया प्रीति को कुछ उल्टा सीधा ना कहने लग जाए। उनकी पैंट दियाऊंगा अभी जल्दी जाके साइकिल से।
अरे कहाँ रखी इसने मेरी पैंट, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ भी कहीं नजर नहीं आ रही। अरे यही तो रखी थी। दिव्या, अरे मेरी नीली पैंट कहाँ है? अरे तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें सारे में ढूंढ लिया, मेरी नीली वाली पैंट कहाँ है? मैं लेट हो रहा हूँ। अरे वो तो मैंने कल उसे दी है प्रेस वाली को। अरे तूने ये क्या कर दिया? तो पता है तुझे 7-8 हजार रुपए रखे हैं मेरे। तुझे बोल रखा है ना मेरे कपड़े देख के दिया कर प्रेस के लिए। अरे आप वहाँ की चिंता मत करो, वहां पे अगर पैसे गए भी होंगे ना तो वापस आ जाएंगे यहीं पे। क्योंकि एक बात बताऊं, वो दोनों मियाँ बीवी बहुत ईमानदार हैं। आपकी पैंट में कल 200 रुपए रह गए थे, वो बेचारी घर तक देने आई थी, पता है आपको? अरे वो लोग ऐसे नहीं है, अभी वो आती होगी कपड़े लेके, तुम देख लेना। अरे भाई वो थोड़े पैसे थे तो उन्होंने हमें लौटा दिए, अब तू देख लेना, वो ज्यादा पैसे हैं, वो मिलने वाले नहीं है पैसे हमें। लगता है वो आ गई प्रेस वाली। दीदी कपड़े प्रेस हो गए। ले आई। अरे ब्लू वाली पैंट कहाँ जो तुम्हें दी थी? उसमें पैसे भी रखे हुए हैं। ब्लू पैंट तो कोई नहीं दीदी, आप अपने घर में देखो ना, कभी यही हो। अरे मैंने दी तो थी तुम्हें कल ब्लू वाली पैंट। मैंने तुम्हें कहा था ना कि कपड़े देख के दिया करो। उस दिन 200 रुपए मिले थे तो उन्होंने लौटा दिए, क्योंकि वो कम पैसे थे। आज ज्यादा पैसे थे तो इन्हें पता नहीं कौन सी ब्लू पैंट है, अब इन्होंने पैंट ही गायब कर दी। अरे बेटा बता दे, तूने ली हो तो पैंट? नहीं दीदी, अगर मेरे वहाँ होती तो मैं आपको लेके आती ना पैंट। आप घर में देखो, कभी घर में रखी हो। घर में नहीं है, मैंने कल दी है, मुझे अच्छे से याद है। मुझे पक्का पता है, पैसे इसी ने लिए हैं। हमने आपके कोई पैसे नहीं रखे और ना हमने आपके कोई पैसे चुराए हैं। वो तो कल मेरे हस्बैंड ने कपड़े धोए थे तो प्रेस भी उन्होंने करे हैं। शायद वो रख के भूल गई हो आपकी जींस। मैं उनसे पूछ के ना आपको अभी बता दूंगी। प्रीति, तू जल्दी जल्दी में भैया की पैंट ही लाना भूल गई। देखो ये रही, इसमें पैसे तो है ही नहीं थे, पैसे रखे हुए थे। अरे भैया अंदर वाली जेब में देखो, आपके सारे पैसे इसमें ही रखे हैं। मिल गए ना आपको पैसे? मैंने बोला था ना आपसे कि ये लोग ऐसे नहीं है, आप खाना इन पे शक कर रहे हो। दीदी हम गरीब बेशक है पर चोर नहीं। कोई बात नहीं, सॉरी बहन। कोई बात नहीं दीदी, भैया ने हमें इतनी सुना दी जबकि हमने ये पैसे भी नहीं रखे। अगर हम पैसे रख लेते तो पता नहीं भगवान क्या सजा देते। ठीक है दीदी, हम चलते हैं। अरे ये तो बता दो आपके पैसे कितने हुए? बस दीदी अब क्या पैसे लेने। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो गया? आपने तो मेहनत की है ना, और मेहनत का ही पैसा मांग रहे हो। आप इन्हें 200 रुपये दो जी। लो 200 और दो। ये 200 रुपये मेरी तरफ से रख लो आप। नहीं दीदी रहने दो, प्लीज रख लो ना। क्या हुआ, चले अब? चलो। देखा, मैंने बोला था ना आपको कि वो लोग ऐसे नहीं हैं, पर आप तो खामखा उस पे गुस्सा कर रहे थे। अरे वो छोटे लोग जरूर हैं लेकिन दिल के छोटे नहीं है। देखा ना आपने कितने ईमानदार हैं वो, और आपका एक एक रुपया लौटा के गए हैं आपको घर आके आपके। अरे तुम सही कह रहे हो, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, मैं ही गलत था इसमें। इसीलिए कहती हूँ मैं आपको, अपनी सोच बदलो और थोड़ा गुस्सा भी कम किया करो। ठीक कह रहे हो तुम। हाँ चल ठीक है, आज नहीं जा रहा मैं ऑफिस, तेरे साथ ही चलूँगा। कितने बजे जाएगा वैसे?
चल ठीक है, मैं आ जाऊँगा फिर। ठीक है ठीक है। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए, ऑफिस नहीं जाना? अरे नहीं यार, आज मेरा मन नहीं है, मुझे ना थकान सी हो रही है, आज नहीं जा रहा मैं, तू चली जा आज। अरे मैं तो ऑफिस जा रही हूँ, और आपने परसों भी तो छुट्टी करी थी। अगर आप ऐसे बार बार छुट्टी करोगे तो आपका बॉस कुछ नहीं कहेगा। और वैसे कहाँ जाना है? और वैसे आप ऐसे छुट्टी तो करोगे नहीं, कहीं जा रहे होंगे जब भी तो छुट्टी कर रहे होंगे ना। सच बताओ कहाँ जा रहे हो? अरे वो मेरा दोस्त है ना, वो बाइक लेने जा रहा है आज, तो उसने कही आज तू ऑफिस मत जा, मेरे साथ चलियो, तो उसके साथ जाना मुझे आज। अच्छा, तो आप अपने ऑफिस की छुट्टी कर करके अपने दोस्तों को बाइकें दिलाने जा रहे हो? आपके काम आते हैं वो कभी? अभी तुम फोन कर दो, उनका पहले काम निकल जाता है। चले दोस्तों के पीछे। अरे तू ज़्यादा मत बोल, जो मेरा मन करेगा ना मैं वो करूँगा। और एक बात बता, जब तू छुट्टी करती है, जब मैं तुझसे कुछ कहता हूँ क्या? अगर तुझे ऑफिस जाना है तो जा, वरना तू भी यहीं रह। हाँ ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए ना वो करो। और वैसे भी मैं ना फालतू की छुट्टी नहीं करती, मुझे महीने में ना 4 छुट्टियां मिलती है सिर्फ संडे की, और उसमें भी तुम मुझे चैन नहीं लगने देते। कभी ये बना दे, कभी वो बना दे, आराम करने दिया है मुझे कभी? पूरे दिन लगी रहती हूँ मैं घर में। अरे तू मेरा दिमाग खराब तो करे मत ना, तुझे ऑफिस जाना है तो जा। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ ऑफिस। एक काम करो, मुझे रोड तक छोड़ आओ। चल। और हाँ, जब तक मैं ऑफिस से आऊँ ना, मुझे घर ही मिलने चाहिए आप। अरे मैं घर ही मिलूंगा, मैं कहीं ना जा रहा। और छुट्टी कर लिए ना तो एक काम करना, शाम को कुछ बना लेना। अब खाना भी मैं ही बनाऊं? तो आपने छुट्टी करी और घर में क्या करोगे? कुछ बना के रख लेना शाम को। चल एक काम कर, ऑर्डर कर देंगे, बैठ तू अब। हाँ, तुम नहीं कर सकते कुछ काम, ऑर्डर कर देंगे। इतनी गर्मी है। निशान जी, निशान जी, लगता है ये आए नहीं। हद है इनसे भी। मैं बोल के गई थी मेरे आने से पहले घर पहुंच जाना, पता नहीं कहाँ होंगे अब। एक तो गर्मी इतनी हो रही है। अब आ गई हूँ, अब खाना बनाऊंगी। उन्हें तो सिर्फ बाहर घुमवा लो और कुछ नहीं। छुट्टी करके भी कुछ नहीं होता घर में। अरे आ गए तुम? मैं तो आ गया, तू कब आई थी? अभी आई हूँ, बस थोड़ी देर पहले। और मैं आपको फोन करे, तुम फोन क्यों नहीं उठा देते? और दिला ले अपने दोस्त को बाइक, मजे में घूम रहे होंगे आज तो। अरे कहाँ मजे में घूम रहे थे, पार्टी चल रही थी, उसे बाइक दिला के लाया था ना मैं। तुम ही लाए हो बस बाइक दिला के अनोखी। और एक बात बता, मुझे फोन क्यों कर रही थी? फोन इसलिए कर रही थी, मैं बाहर रोड पे खड़ी थी, पैदल आई हूँ इतनी गर्मी में, रिक्शा भी नहीं मिला। अरे तो क्या हो गया अगर पैदल चल रही तो? इंसान को थोड़ा बहुत पैदल भी चलना चाहिए। हाँ, तुम तो बहुत पैदल चलते हो ना। और ये बताओ, तुमने घर में कुछ खाने के लिए बनाया है? कुछ तो बनाया नहीं होगा आपने, क्योंकि नौकरानी तो मैं हूँ इस घर की, है ना? ऑफिस से आऊंगी, घर का फिर काम करूंगी, खाना बनाऊंगी अब। अरे तो क्या हो गया, अब बना ले। मेरे बस की नहीं है बनाना, तुम तो बाहर खा के आए होंगे ना। अरे मैंने भी ना खाया अभी, इसलिए कह रहा हूँ बना ले। हाँ ठीक है, मेरे बस की नहीं है ना, मैं बना रही खाना अब। चल ठीक है, मैं ऑर्डर कर दूंगा फिर। कुछ भी करो। चल यार, आज इसके मनपसंद का ही ऑर्डर कर देता हूँ, खुश हो जाएगी ये भी। वैसे ही गुस्से में आज। नेहा, नेहा, नेहा। क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हो? अरे उठ तो सही, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? तुम्हें पता है ना, एक संडे का दिन ही मिलता है मुझे आराम करने के लिए, उसमें भी तुम मुझे परेशान करके रख देते हो। अरे एक बार बैठी तो हो, जब ही तो बताऊंगा। बताओ क्या बात है?
मैं ये कह रहा था भैया भाभी आ रहे हैं आज। मैं क्या करूं, भैया भाभी आ रहे हैं तो? तुम्हें पता है ना, इस संडे का दिन ही होता है मुझे आराम करने के लिए, उसमें भी तुम परेशान करके रख देते हो। अरे यार तू कैसी बात कर रही है, एक काम कर, उठ जा, उनके लिए कुछ अच्छा सा बना ले। मैंने आपसे बोल दिया ना, मैं कुछ काम नहीं करूंगी, ना मैं कुछ खाना वाना बनाऊंगी। नेहा तो ये कैसी बात कर रही है? मैं जो बोल रही हूँ ना सही बोल रही हूँ। आज मेरा आराम करने का दिन है ना, तो मैं आराम ही करूंगी बस। आराम थोड़ी देर बाद कर लियो, खाना तो बना दे पहले। मेरा दिमाग मत खराब करो सुबह सुबह, ठीक है? जाओ अब तुम। पूरा दिमाग खराब करके रख दिया। नेहा, मैं भैया भाभी को लेने के लिए जा रहा हूँ, तू बना दे उनके लिए कुछ। ठीक है, मेरा मन करेगा तो मैं बना लूंगी, वरना मैं नहीं बनाऊंगी। जाओ। आज मैं खिलाऊंगी इसके भैया भाभी को अच्छे से खाना। बहुत मेरा जीना हराम कर रखा है ना, एक आज का ही तो दिन मिलता है जो मैं आराम कर लूँ, उसमें भी अपने भैया भाभीयों को बुला के बैठ गया। बहुत बुलाता है ना, अब इसे मैं बता दूंगी, आज खिलाऊंगी इसे खाना। लाने दो आज अपने भैया भाभी को, आज ऐसा खाना खिलाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे किसी ने खाना खिलाया था। आज नमक मिर्च इतनी तेज कर दूंगी कि एक निवाला मुंह में नहीं रखा जाएगा, भूल जाएंगे यहाँ आना भी। खिलाऊंगी ना नए नए पकवान बना के। नमक तो पूरा ही जहर कर दूंगी। एक चम्मच और दे देती हूँ, कभी कम ही रह जाए। मिर्च तो पूरी गिर देती हूँ भर के। अब हो जाएगा हमारा खाना तैयार। आज आ जाने दो। पूरा जीना हराम कर रखा है मेरा तो। एक दिन की तो छुट्टी मिलती है, अब उसमें आराम कर लो या कुछ कर लो, पर ये ना जीना हराम रख। आज आ जाने दो इन्हें, रोटी खाते ही भाग जाएंगे, ऐसा खाना खिलाऊंगी इन्हें। अरे नेहा, भैया भाभी आ गए, पानी लिया। अरे निशान, वैसे नेहा है कहाँ और क्या कर रही है? अभी तक आई नहीं। भाभी वो ना आपके लिए खाना बना रही होगी, आ रही है। अच्छा। अरे भैया भाभी आप, नमस्ते। अरे क्यों बताया नहीं क्या निशांत ने आपको? नहीं, वो बताया तो था। मैंने तो सुबह फोन कर दिया था कि हम आ रहे हैं। हाँ भैया, मैंने तो इसे बता दिया था, जब भी तो आपके लिए खाना बना रही थी ये। और बहन वैसे तो ठीक है तू? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। और तू डरी डरी से क्यों हो रही है, क्या हो गया तुझे? नहीं भैया कुछ नहीं, और बताओ आप सब ठीक हो? भैया आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है, ले आओ। वैसे नेहा को पता नहीं था क्या कि हम आने वाले हैं? अरे बेचारे काम में लगे रहते हैं ना, तो भूल गई होगी। तो भैया भाभी पानी। नेहा, भैया भाभी के लिए खाना बना लिया तूने? हाँ जी, वो खाना तो मैंने बना दिया। नेहा जल्दी खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है बहुत जोर की। और तुम्हारी भाभी तो बोल भी रही थी कि खाना खा के चलते हैं, पर मैंने मना कर दिया था। मैंने तेरी भाभी से बोल दिया था कि नेहा के हाथ का खाना खाऊंगा आज, काफी दिन से तेरे हाथ का खाना भी नहीं खाया ना, अब जल्दी खाना लगा दे तू।
ठीक है भैया, मैं खाना लेके आती हूँ। हाँ नेहा, तेरे भैया तो कह रहे थे आज मैं नेहा के हाथ का ही खाना खाऊंगा, और रोटी वोटी ना बनाइए तो मैं बनवा दूं चल के। नहीं भाभी, खाना तो मैंने सब बना लिया, मैं अभी आ रही हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मैंने तो खाना भी इतना बेकार बनाया है, कैसे अपने भैया को दूं जाके? और अगर मैं अपने भैया से बताती हूँ कि मैंने ये सब करा है तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? भगवान जी, मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता था कि ये मेरे भैया भाभी आ जाएंगे। मैंने तो भैया से बोल भी दिया कि मैंने खाना बना दिया, पर उन्हें क्या खिलाऊंगी? ये खाना तो बहुत ही बेकार है। लो भैया खाना। अरे ले आए खाना? जी भैया। अरे मेरी बहन ने क्या बनाया आज खाने में? वो भैया आलू सोयाबीन की सब्जी है। आलू सोयाबीन है, मुझे पसंद भी है आलू सोयाबीन। क्या हुआ जी? नेहा, शहर में आके तुझे शहर की हवा लग गई क्या, जो तू खाना बनाना भूल गई? तू निशांत को भी ऐसा खाना खिलाती है क्या, ज्यादा नमक और ज्यादा मिर्च का? अरे छोड़ो भी, अब हो गई होगी उससे गलती, वरना हमारी नेहा ऐसी थोड़े ना है। अरे ठीक है, अब जैसा भी बनाए खा लो इसे। अरे इसे थोड़ा समझाना भी तो है ना। तुझे तो पता है मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने इसे पाल पोस के बड़ा किया है, क्या मैंने यही सिखाया है क्या इसको? तो अब के इसके पीछे पड़े रहोगे? छोड़ो, जाने दो बात, खा लो। भैया आप ये खाना मत खाओ, मैं आपके लिए दूसरा बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, अब तो मैं ही खा लूंगा, तू टेंशन मत ले, तू पानी ला के दे दे मुझे। ठीक है भैया। नेहा, तू ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुझे? क्योंकि जब से हम आए हैं तो बड़ी उदास उदास सी लग रही है। नहीं भाभी, सब ठीक है। सच बोल रही है ना तू? अरे तुम दोनों की बातें वो खत्म हो गई तो चले अब। अरे चले जाएंगे, 10 मिनट बैठो तो सही। चलो भैया, आप इतने बैठो, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। और घूम आए आप बाहर? हाँ बस यही घूम रहे थे। अच्छा। अच्छा नेहा, एक बात बताओ, क्या निशान ने तुम्हें बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? नहीं भैया, उन्होंने मुझे बताया था कि भैया भाभी आ रहे हैं, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे भैया भाभी आ रहे हैं। मैंने सोचा कि उनके आ रहे हैं। अरे नेहा, एक बात बताओ, भैया भाभी उसके आए या तुम्हारे आए? यार मैंने तुम्हें यही सिखाया है क्या? अब उनके भैया भाभी आए या तुम्हारे भैया भाभी आए, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है ऐसे। दोनों बराबर ही तो है, एक ही बात है। तुझे पता है निशान हमारी कितनी इज्जत करता है? तुम भी तो उनके भैया भाभी की इज्जत कर सकते हो ना। नेहा, अच्छा तो ये बात है जो तू सुबह से इतनी उदास है। अच्छा वैसे एक बात बता, तूने ये खाना जानबूझ के बनाया था ना ऐसा? जी भाभी। देख नेहा, तू मेरी बहन है और मैं तुझे आज लास्ट वार्निंग देके जा रहा हूँ, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। अरे क्या सोचेगा वो हमारे बारे में कि कैसे संस्कार दिए हमने तुम्हें? ठीक है भैया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आज मुझे मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मिल गया है। भैया मैं आज समझ गई हूँ, मैं निशांत के भैया भाभी में और आप दोनों में कभी कोई फर्क नहीं समझूंगी। भैया आज पहली और आखिरी बार था, ऐसी कोई गलती नहीं होगी अब। ठीक है, आगे से कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। चलो अब चलते हैं। ठीक है नेहा, अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका रखा है? नेहा एक बात बताओ, जैसे आज तुम्हारे भैया भाभी आए थे, अगर मैं उनके साथ वैसा करता जैसा आज तुमने करा तो तुम्हें कैसा लगता? जो मैंने किया, मुझे अपनी उस चीज़ पे बहुत पछतावा है। मेरी बहुत बड़ी गलती कि मैं अपने भैया भाभी में और तुम्हारे भैया भाभी में इतना फर्क कर गई।
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगी, मुझ पे भरोसा रखो। नेहा, अगर मैं तुम्हारे भैया भाभी को रिस्पेक्ट दे सकता हूँ तो तुम मेरे भैया भाभी को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे सकते? निशान जी, मुझे पता है कि सॉरी बोलने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आज मैंने जो गलती करी है वो माफ़ी के लायक नहीं है, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं नेहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, उससे अच्छी और कोई बात नहीं है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस चलो खुश हो जाओ, जल्दी उदास मत हो।